भाई एक सवाल है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले तुम बड़े बड़े प्लान बनाते हो? कल से जल्दी उठूंगा, कल से रोज पढ़ाई करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, और फिर अगले दिन सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज दबा देते हो, पढ़ने बैठते हो, लेकिन 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोल लेते हो, और रात को फिर वही गिल्ट, यार मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन रुको, क्या सच में तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है या फिर समस्या कहीं और है? यही सवाल जेम्स क्लियर ने अपनी दुनिया भर में मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में पूछा है। और भाई, इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तुम्हें मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें बताती है कि बिना मोटिवेशन के भी कैसे बदल सकते हो। आज मैं तुम्हें इस किताब की ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े फैसले से आती है, एक बड़ा मौका, एक बड़ा आइडिया, एक बड़ा ब्रेक थ्रू। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग बड़े कामों से नहीं, छोटी आदतों से बनते हैं। और यही बात पहली बार सुनकर अजीब लगती है, क्योंकि हमें हमेशा बड़ा सोचने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं वो दिखाएगा कि छोटी छोटी चीजें कितनी पावरफुल होती हैं। 1% बेटर रूल। भाई सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? सुनने में तो लगता है बस 1%, लेकिन यही तो खेल है। मान लो तुम रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो या रोज सिर्फ एक पेज लिखते हो। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, शायद एक महीने बाद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे कदम कंपाउंड होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में इंटरेस्ट बढ़ता है और एक दिन अचानक लोग कहते हैं, यार इसकी ग्रोथ कितनी तेज हो गई। उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन उन्हें वो छोटी आदतें नहीं दिखती जो महीनों से जमा हो रही थी। और यहीं पर अगली बात आती है। 2, गोल्स नहीं, सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं भाई। मान लो 2 लोग मैराथन दौड़ना चाहते हैं, दोनों का गोल एक ही है, लेकिन एक इंसान रोज प्रैक्टिस करता है, दूसरा सिर्फ गोल के बारे में सोचता रहता है। कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पहला। क्यों? क्योंकि गोल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। मतलब अगर तुम्हारा सिस्टम खराब है तो बड़े गोल्स भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए गोल पर कम और डेली रूटीन पर ज्यादा ध्यान दो। और भाई, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचान नहीं बदलते। 3, आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल चेंज है। मान लो तुम खुद से कहते हो, मैं वेट लूज करना चाहता हूं, ये एक गोल है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो ये आइडेंटिटी है। फर्क समझ रहे हो? पहले केस में तुम बिहेवियर बदल रहे हो, दूसरे केस में तुम खुद को बदल रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें सिगरेट ऑफर करे तो एक इंसान बोलेगा, नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोलेगा, नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं। पहले इंसान के अंदर अभी भी स्मोकर वाली आइडेंटिटी है, दूसरे की आइडेंटिटी बदल चुकी है। और बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। लेकिन आइडेंटिटी बदलती कैसे है? यही अगला पॉइंट है। 4, एवरी एक्शन इज अ वोट। भाई, कोई भी आदत तुम्हें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर एक्शन एक वोट होता है। मान लो आज तुम 10 मिनट पढ़ते हो तो तुम एक वोट डाल रहे हो कि मैं लर्नर हूं। अगर आज जिम जाते हो तो वोट डाल रहे हो कि मैं फिट इंसान हूं। एक वोट से इलेक्शन नहीं जीतता, लेकिन 1000 वोट्स जिताते हैं। ठीक वैसे ही एक अच्छी आदत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1000 बार दोहराई गई आदत बदल देती है। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। 5, हैबिट को आसान बनाओ। भाई सच बताओ, जब पढ़ने बैठते हो तो सबसे मुश्किल क्या लगता है? पूरा चैप्टर? नहीं, सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे मना करना मुश्किल हो जाए। अगर जिम जाना है तो सिर्फ शूज पहनने का टारगेट रखो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ एक पेज पढ़ो। अगर लिखना है तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखो। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन असली लक्ष्य हैबिट शुरू करना है, क्योंकि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करती। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे एनवायरनमेंट से जुड़ा है। 6, एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। मान लो तुम्हारे सामने मेज पर मोबाइल रखा है और तुम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा? हर कुछ मिनट में ध्यान मोबाइल पर जाएगा। अब सोचो, मोबाइल दूसरे कमरे में रखा हो, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत, क्योंकि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। अगर हेल्दी खाना खाना है तो जंक फूड घर में मत रखो। अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखो। अगर गिटार सीखना है तो गिटार को बॉक्स में बंद मत करो, उसे ऐसी जगह रखो जहां वो रोज दिखे। कई बार समस्या तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं होती, समस्या तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है। और यहीं से अगला प्रिंसिपल आता है,
7. बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ भाई। हम अक्सर अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी आदतों को आसान छोड़ देते हैं। यही गलती है। अगर इंस्टाग्राम कम चलाना है तो ऐप लॉग आउट कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, पासवर्ड लंबा रखो। जितनी फ्रिक्शन बढ़ेगी उतनी आदत कम होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। तो भाई, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स की कुछ सबसे पावरफुल बातें समझी कि छोटी आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। गोल से ज्यादा सिस्टम्स जरूरी हैं। आइडेंटिटी बदलो, बिहेवियर खुद बदलेगा। हर एक्शन एक वोट है। आदतों को छोटा और आसान बनाओ। एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करो और बुरी आदतों के रास्ते में फ्रिक्शन पैदा करो। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद सिर्फ एक लाइन में है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। तुम्हारी जिंदगी उन छोटी चीजों से बदलती है जो तुम हर दिन करते हो। आज से 1 साल बाद तुम वही इंसान हो सकते हो जो आज हो, या फिर पूरी तरह अलग। फर्क सिर्फ उन छोटी आदतों का होगा जिन्हें तुम आज चुनते हो। तो अब कमेंट में मुझे बेस बताओ, तुम कौन सी एक छोटी हैबिट आज से शुरू करने वाले हो। मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रीडिंग डेस्क के साथ सीखते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।